देखो, जिन भी मैन के लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा केओस होता है, उन्हें रिलेशनशिप के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम अपने पार्टनर को कैसे चूज़ करें, और राइट, जब वो किसी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए तुम्हें वुमेन को समझना होगा, तुम्हें औरत को समझना होगा। अगर क्रिटिकल थिंकिंग से बात करें तो वुमेन भी एक होमोसेपियन होती है, एक ह्यूमन बीइंग होती है। उसके अंदर भी वही सारे हार्मोन्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, थिंकिंग स्टाइल्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, जो कि एक मर्द के अंदर होते हैं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि औरत को तो देवता भी नहीं समझ सकते हैं, औरत को समझना बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी सूडो साइंस वाली बातें हैं। औरत को भी समझा जा सकता है, क्योंकि वो भी एक क्रिएचर है, राइट। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें एक हाई वैल्यू मैन बनना है और अपने रिलेशनशिप को सस्टेन करना है, एक पावरफुल रिलेशनशिप तुम्हें बनाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम औरत को समझो। और ऐसे वैसे नहीं, सबसे पहले औरत को दिमाग से समझो, साइंटिफिक तरीके से समझो। आज इस वीडियो में हम बात यही करने वाले हैं कि कैसे, अगर तुम्हें अपनी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है, तो सबसे पहले वुमेन को समझो। जो सबसे पहली चीज़ है, अगर तुम एक हाई वैल्यू मैन नहीं बनोगे तो कोई भी औरत तुम्हें चीट करेगी, तुम्हें कोई भी औरत छोड़ देगी। अगर तुम खुद के प्रति लॉयल नहीं रहोगे तो कोई भी तुम्हारे प्रति लॉयल नहीं रहेगा। हाई वैल्यू मैन बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक तुम हाई वैल्यू मैन नहीं बनोगे, अपनी वैल्यू नहीं करोगे, अपने आइडियाज़ को जनरेट नहीं करोगे, खुद से अपने एग्जिस्टेंस को पावरफुल नहीं बनाओगे, अपने यूएसपी को डेवलप नहीं करोगे, कोई भी लड़की तुम्हारे साथ नहीं टिकेगी। क्योंकि देखो, इसके पीछे कोई भी ये बात नहीं है कि लड़कियां गलत होती हैं, लड़कियां डेंजरस होती है, राइट, या लड़कियां तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे सिंपल सा एवोल्यूशन है। अगर तुम एवोल्यूशन ऑफ डिज़ायर बुक पढ़ोगे, डेविड बस के द्वारा लिखी हुई है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि रिसोर्स एक्विजिशन के पीछे औरत जाती हैं। कि अगर एक मर्द के पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास औरत जाएंगी। और ऐसा ही होता है। देखो, जो पेड़ होता है वो भी अपने जड़ को वहां तक लेकर के जाता है जहां पर पानी होता है। ये सब कुछ सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। निकोला मैकियावेली को भी पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा, कि तुम्हें समझ में आएगा कि सर्वाइवल इज ग्रेटर देन गुड इंटेंशन। तो कहने का मतलब कि हर एक इंसान सर्वाइव करने की कोशिश करता है। हर एक इंसान इसी तरीके से वायर्ड है कि उसे सर्वाइव ही करना है। वो ना चाहते हुए भी वो एक्शंस लेगा, वो ना चाहते हुए भी एक्शंस लेगी, क्योंकि नेचर ने उसे ऐसे ही बनाया है। तो जिस मेल के पास रिसोर्स होंगे, रिसोर्स का एक्विजिशन होगा, उसके पास ही फीमेल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करो कि तुम भी रिसोर्सफुल मैन बनो। सेकंड है प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी। ये थ्योरी भी उसी किताब से है, एवोल्यूशन ऑफ डिजायर से ही है, कि जिस मर्द के पास प्रोटेक्शन कैपेबिलिटीज नहीं होगा, उसके पास कोई भी फीमेल नहीं टिक सकेगी, उसके पास कोई भी फीमेल नहीं टिक सकेगी। प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी का मतलब होता है एक मर्द को फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, एक मर्द को मर्द जैसा दिखना चाहिए, एक मर्द के पास ताकत होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फिजिकल स्टेमिना होना चाहिए, खुद को प्रोटेक्ट करने की, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की ताकत होनी ही चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो ऑफ कोर्स तुम्हें फीमेल छोड़ के जाएगी। फीमेल ही क्या, तुम्हें अपने ट्राइब से निकाल दिया जाएगा। तुम अगर इन सभी चीज़ों को नहीं समझोगे तो तुम लाइफ में हमेशा डिप्रेस्ड रहोगे। ये किताब को ज़रूर पढ़ना, कि इवोल्यूशन ऑफ डिज़ायर। अगर तुम्हें कोई चाहता है, उसके पीछे इवोल्यूशन है। अगर तुम्हें कोई चाहेगा, कोई तुम्हें बुलाएगा, लीडर भी बनना एवोल्यूशन के ही चॉइस से होगा। कि अगर तुम्हारे अंदर लीडर वाली कैपेबिलिटी होगी, तुम लोगों को सेफ फील करवा पाओगे, तुम लोगों को रिसोर्सफुल बना पाओगे, तो ही तुम्हें लोग लीडर मानेंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ चलती हैं। ये सारी चीज़ें एवोल्यूशन से लिंक्ड है। जैसे कि एक और क्वालिटी है जो कि फीमेल तुम्हारे अंदर देखेगी ही देखेगी, वो है इंटेलिजेंस। कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं। अगर तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है तो फीमेल तुम्हें छोड़ के जाएगी ही जाएगी। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है समझना, अगर तुम एक क्रिटिकल थिंकर हो और अगर तुम थोड़ा सा भी सोचते हो दिमाग लगा करके। तो ये सारी चीज़ें कोई क्वांटम साइंस नहीं है, क्वांटम फिजिक्स नहीं है, इट्स सो सिंपल। तो सबसे पहले, अगर तुम लाइफ में चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में एक हाई वैल्यू वुमेन आए, तो हाई वैल्यू मैन बनो। एक ऐसा मर्द बनो जो कि रियल मीनिंग में एक मर्द है, ना कि सिर्फ हवाबाजी करने वाला इंसान बनो। एक मर्द के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक फीमेल सीख करती है, वो सीख करती है क्या, इमोशनल स्टेबिलिटी। एक इंसान कितना इमोशनल इंटेलिजेंट है, कितना इमोशनल स्टेबल है। एक फीमेल को हमेशा ज़रूरत होती है एक इमोशनल स्टेबल मैन की। अगर तुम्हारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है तो तुम्हें हर कोई चीट करेगा।
ये तुम्हें अजीब लग रहा होगा, या तो लोग तुम्हें चीट करेंगे या तो तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल पाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्रति तुम्हारी पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉयल रहे, तो तुम्हें घुमा फिरा करके इन्हीं 4 चीज़ों को फुलफ़िल करना होगा। लाइफ़ के तुम किसी भी फ़ेज़ में हो, तुम कहीं पर भी हो, तुम इस लॉ को नहीं डिनाई कर सकते हो। पहला है कि तुम्हें रिसोर्सेज़ को एक्यूज़ करने आना चाहिए। तुम्हारे अंदर रिसोर्स एक्विजिशन एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकंड, तुम्हारी प्रोटेक्शन कैपेबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तुम फिजिकली स्ट्रांग हो, तुम अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करो, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो एक साथ ही आती है कि तुम्हारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होनी चाहिए, और इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्वाइवल के लिए। हर एक फीमेल तुम्हारे अंदर ये सारी चीज़ें देखेंगी, हर एक लड़की तुम्हारे अंदर ये सारी चीज़ें देखेंगी। तुम्हें लग रहा होगा नहीं, वो देखेंगी, वो इसी तरीके से एवोल्यूशन ने उन्हें डिज़ाइन किया है। फीमेल को समझना बहुत सिंपल है। अगर तुम्हारे अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, तुम पावरफुल हो गए, रिच हो गए, स्किल्ड हो गए, तुम्हें बहुत सारी लड़कियां अप्रोच करेंगी और तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे। बात सिर्फ लड़कियों की नहीं है। देखो, एक पीसफुल लाइफ के लिए पार्टनर का होना ज़रूरी है, और एक हाई वैल्यू पार्टनर के लिए तुम्हें हाई वैल्यू बनना होगा। तो तुम अपने लाइफ को अगर बहुत हैपनिंग बनाना चाहते हो, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को ऐड करो आज के आज।